सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये कौन है? कांग्रेस पार्टी में क्या दूसरी महिलाएं नहीं है? कितना बढ़ाया इन्होंने? प्रियंका गांधी तो महिलाओं को बढ़ा रही हो, कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो लड़ने आए ना, क्या साथ दिया? क्या साथ दिया उन्होंने महिलाओं के लिए? अगर ये हमें अधिकार मिलेगा तो क्या उनकी पार्टी की महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा? शादीशुदा नहीं है तभी भी आधी आबादी के बारे में सोच रहे हैं। उनके घर में तो लेडीज है, वो अपनी लेडीजों के बारे में तो सोच रहे हैं, चाहे उनकी बहन हो चाहे उनकी माता जी हो। लेकिन ये जो हम आम पब्लिक खड़ी है, जो देश की आधी आबादी लेडीज है, उनके बारे में कौन सोच रहा है मोदी जी को छोड़कर? अभी 2029 में भी देख लीजिएगा कि क्या होगा, वो सारी जनता बता देगी। 50% तो कम से कम महिलाएं हैं, वो दिखा देंगे इस चीज को। आज यहाँ पे इतनी जो महिलाएं हैं वो किस लिए है? अखिलेश यादव जी है, वो डिम्पल यादव है, तो क्या वो लोकसभा में या विधानसभा में नहीं बैठी है? एक हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बारे में सोचते हैं, देश की आधी आबादी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्षी पार्टियां अपना क्या सोच प्रकट कर रही हैं? देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के देश भर में जहां एक तरफ बवाल छिड़ा हुआ, वहीं कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का सत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर इल्जाम लगाती है, डिलिमिटेशन को लेकर के बातें करती है, और कहीं न कहीं उसी के जवाब में बीजेपी अपना पक्ष देती हुई नजर आती है। इस समय हमारी मौजूदगी है दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में, और महिलाओं की दिल की बात करेंगे, क्योंकि खासतौर पर बातचीत करनी जरूरी है और जानना जरूरी है कि क्या वो कहना चाहती है और क्या कुछ विरोध जो है वो यहाँ पर दर्ज कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंचों के ऊपर से भारत माता की जय के नारे हो, कांग्रेस के खिलाफ नारे हो, लगातार वो चालू है, और यहाँ पर फ्लैग्स और बैनर्स जो है महिलाओं के हाथ में है, और वो लोग भी लगातार वो बयानबाजी करना जारी रख रही हैं। कुछ महिलाएं जो खड़ी उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? देखिए, 33% जो हमारा आरक्षण होना था महिला बिल के ऊपर, वो होना चाहिए था, जो कि विपक्ष ने इसको नहीं होने दिया संसद में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, ठीक है। आज अभी इसीलिए कैंडल मार्च होगा, तो देखते हैं क्या होता है। आपने ये लिया बैनर, इसमें लिखा हुआ महिला विरोधी कांग्रेस आया है। कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, वो तो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों की बात करती हैं, और आप बता रही उन्हें महिला विरोधी है। तो क्यों नहीं, अगर वो उनके ही तो भाई थे, अगर वो घर में बैठ के भी अगर बोलती या करती तो क्यों नहीं करते? राहुल गांधी को करना चाहिए था, जो कि उन्होंने क्यों नहीं किया। आप ये उनसे पूछिए जाके, भाई आपने क्यों नहीं करने दिया? आप भी तो एक महिला हैं, तो कर सकती थी, करवा सकती थी, तो क्यों नहीं किया? क्या लगता है जानबूझकर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हक को मारने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जब आपको याद होगा, आपने देखा होगा, जब संसद में जब ये खारिज कर दिया गया था, तो उन्होंने, विपक्ष ने टेबल पे हाथ मारा था, थप्पियां मारी थी और हंसे थे, खिलखिलाए थे। वो क्या था? उसी के ऊपर हमें आक्रोश है इसी चीज का, कि ये नहीं होना चाहिए था। कैसे कर दिया उन्होंने? क्या लगता है राहुल गांधी की मंशा नहीं है, या वो केवल बीजेपी का विरोध करने में महिलाओं का विरोध कर जा रहे हैं? वो महिलाओं का विरोध भी कर रहे हैं, वो महिलाओं का विरोध भी करते हैं, ठीक है। विपक्ष में तो है ही है। आज तक मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी ने किया क्या है, ये बताइए मुझे। वो तो कहते हैं जनता के बीच रहता हूँ, युवाओं के बीच में रहता हूँ, देश का जो जेनजी वो मेरे साथ जुड़ा हुआ। वो सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो कुछ ना कुछ बनते, ठीक है। और अभी 2029 में भी देख लीजिएगा कि क्या होगा, वो सारी जनता बता देगी। 50% तो कम से कम महिलाएं हैं, वो दिखा देंगी इस चीज को। आज यहाँ पे इतनी जो महिलाएं हैं वो किस लिए है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कहेंगी मैडम, ये आप लोग महिलाओं की हक की बात करती हैं, हम मानते हैं महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, पर क्यों, कौन रोक रहा है, कौन रोड़ा बन रहा है महिलाओं के बीच? हमारे बीच ये राहुल गांधी जी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हम विधानसभा से लेकर लोकसभा तक नारी एक घर, परिवार, एक खेती और एक पूरे समाज में एक प्रधान के रूप में काम कर सकती है। तो क्या वो एक लोकतंत्र के नाते विधानसभा में और लोकसभा में अपना काम नहीं कर सकती? आज की जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो सेना में है, वो विमान उड़ा सकती है, वो हवाई जहाज उड़ा सकती है, तो क्या वो देश में आकर के अपना अधिकार नहीं मांग सकती? आदि शक्ति नारी है जो, वो हमेशा एक गांव से उठकर, एक देहात से उठकर वो यहाँ लोकसभा सदन तक पहुँच सकती है। तो क्या पारिवारिक समाजवादी पार्टी है, ये महिलाओं को आरक्षण देने से क्यों रोक रही है? हम राहुल गांधी से कहते हैं, मोदी जी आए हैं तब से बहन बेटियों का अधिकार और सम्मान हुआ है। उसके पहले तो कांग्रेसवादी वो अपने घर में ही अपनी माँ को, अपनी बहन को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी है, वो डिम्पल यादव है,
तो क्या वो लोकसभा में या विधानसभा में नहीं बैठी है? तो क्या हम बहनों का अधिकार नहीं है कि हम भी एक आकर के अपने लोकसभा विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं? देख सकते हैं महिलाएं जो हैं खासतौर पर अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की खिलाफत जो है करते हुए साफ तौर पर नजर आती है। पीछे की कतार में कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि तमाम जो है महिलाएं यहाँ आई हैं। मैम, क्या मांगे हैं, क्या विरोध प्रदर्शन है? मांगे यही है जो हमारा अभी जो बिल पास नहीं है वो बिल पास किया जाए। और एक क्या लगता है क्यों कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है? वो तो कह रही है प्रधानमंत्री मोदी चाहते ही नहीं थे बिल को पास करना, केवल सिंपैथी गेन करने के लिए बिल लाया गया। सिंपैथी क्या गेन करने के लिए बिल ला रहे हैं? लेडीज़ है, लेडीज़ से अब पूरी दुनिया चल रही है। इस हिसाब से तो हमारा 33% जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको क्या दिक्कत है? पर क्यों फिर एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, उनके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने को तैयार है। महिला के साथ होते तो बिल पास हो जाता ना। महिला के साथ ही तो नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि महिला आगे बढ़े, जबकि उनकी खुद की मदर इतने साल राज करके गई है कांग्रेस में। वो चाहते ही नहीं है कि महिला आगे बढ़े। पर कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या प्रदर्शन कर रही है? वो तो कह रही है जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए, सरकार कर नहीं रही है, सरकार करने भी नहीं दे रहे, वो खुद करने भी नहीं दे रहे, वही तो नहीं करने दे रहे। नहीं तो बीजेपी तो पार्टी चाह रही है कि हो जाए। उनको कुछ शंकाएं हैं, वो कहते हैं कि तो टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि बंगाल चुनाव के समय क्यों लाया गया। दूसरा, इसमें डिलिमिटेशन की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनको सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। सरकार की नीयत, उनकी खुद की नीयत खराब है, तभी वो नहीं चाहते हैं। उनकी खुद की नीयत में खोट है। नहीं तो एक बात बताओ, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? महिलाएं से ही तो पूरी दुनिया चल रही है। उनके घर में इतने नेता बैठे हैं जो लेडीज महिलाएं हैं, तो उनको दिक्कत क्या है? अगर ऐसे लोग लेडीज आगे बढ़ेंगे तो उनको क्या दिक्कत है? वही तो प्रश्न उठता है कि वो जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रह चुकी हैं, उनके घर में 2-2 महिला नेता हैं, फिर भी क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी? वो तो कहती है हम तो महिलाओं के समर्थक हैं। वो सीट नहीं बढ़ने देना चाहते ना, वो सीट नहीं बढ़ने देना चाहते। वो चाहते हैं कि जितनी सीट है उससे भी कम हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं सीट बढ़े। सीट तो बढ़ेगी। वो कहते हैं कि साउथ की सीटें कम बढ़ाकर नॉर्थ की सीटें बढ़ाएंगे, जहां बीजेपी को वोट का फायदा होता है। कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने के लिए इस तरीके की चाल जो है वो मोदी शाह की जोड़ी करने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका शुरू से ही ऐसा इरादा रहा है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसी वजह से उन्होंने ये सब। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं वो नारेबाजी भी कर रही हैं साफ तौर पर। मैडम, क्या कहेंगी? राहुल गांधी तो कह रहे हैं महिलाओं के हितैषी हैं, बीजेपी वाले सिंपैथी गेन करने के लिए बिल लाते हैं और फिर खुद क्रैश करा देते हैं। जब महिलाओं का साथ नहीं देना होता है तो ऐसे ही बोले जाते हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बारे में सोचते हैं, देश की आधी आबादी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्षी पार्टियां अपना क्या सोच प्रकट कर रही हैं? अगर ये देश की सत्ता में आ जाए तो महिलाओं के साथ क्या करेंगे? इनको जरा सा भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मोदी जी हमें संसद में हमें अधिकार देना चाहते हैं। इतनी छोटी सी बात है, 33% देना चाहते हैं, ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे विरोध करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि हमारे साथ मोदी जी हैं। नहीं, विपक्षियों को आप विपक्ष को ब्लेम कर रही हैं। विपक्ष तो कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, विपक्ष की नेता हैं, राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, वो नेता इतनी बड़ी हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो महिला सम्मान तो कहता है विपक्ष हम भी खूब करते हैं, बीजेपी वालों ने महिला अध्यक्ष नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? सारी महिलाओं अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपने ही परिवार के हैं। सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये कौन है? कांग्रेस पार्टी में क्या दूसरी महिलाएं नहीं है? कितना बढ़ाया इन्होंने, तो यही तो साबित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी तो महिलाओं को बढ़ा रही हूँ, कह रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो लड़ने आए ना, क्या साथ दिया? क्या साथ दिया उन्होंने महिलाओं के लिए? अगर ये हमें अधिकार मिलेगा तो क्या उनकी पार्टी की महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा? सारी पार्टियों को अधिकार मिलेगा। अगर वो अपनी महिलाओं को, अपने साथ की महिलाओं को सम्मान देना चाहती, अधिकार देना चाहती, तो इस अधिनियम का सपोर्ट करती। नहीं, वो कहते हैं मोदी जी क्या समझेंगे, शादीशुदा आदमी नहीं है, घर परिवार महिलाएं क्या होती है उनको क्या पता? वो तो समझे, वही मैं कह रही, वो नहीं समझ पा रहे, तब ये हाल है। जिन्होंने समझा उन्होंने क्या कर लिया। शादीशुदा नहीं है तभी भी आधी आबादी के बारे में सोच रहे हैं। उनके घर में तो लेडीजें हैं, वो अपनी लेडीजों के बारे में तो सोच रहे हैं, चाहे उनकी बहन हो चाहे उनकी माता जी हो। लेकिन ये जो हम आम पब्लिक खड़ी है, जो
देश की आधी आबादी लेडीज है, उनके बारे में कौन सोच रहा है मोदी जी को छोड़कर? सर होकर वो महिला के बारे में जो कांग्रेस है ना वो अपने घर की औरतों के बारे में सोचते हैं बस। जो कांग्रेस है वो खाली अपने घर की औरतों के बारे में सोचते हैं, वो आम पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जो मोदी जी है वो आम पब्लिक के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, हर महिला को अपनी बहन और बेटी मानते हैं, इसलिए वो सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन कांग्रेस खाली अपने घर की बेटियों के बारे में और अपने घर की औरतों के बारे में सोचती है। बात कर रही है, इतने बड़े विपक्षी दल है। अब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के बारे में सोचा, मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव जी की डिम्पल भाभी को बना लेते हैं सांसद। एक लेडी के बारे में सोचते हैं ना, वो खाली एक या दो लेडी के बारे में। शुरुआत तो घर से करेंगे अपने ना। मोदी जी सबके बारे में सोचते हैं, वो खाली एक के बारे में सोचते हैं। मोदी जी 10 के बारे में और 50 के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी आधी आबादी हमारे लेवल में रहे। लेकिन कांग्रेस एक के बारे में सोचती है, आप एक के बारे में सोचती है, लेकिन सबके बारे में नहीं सोचती है। ये क्या कहना चाहिए? मोदी जी जो हैं वो परिवारवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देते, इसलिए वो अपने घर की बहन बेटियों को ना करके देश की बहन बेटियों के बारे में विचार करते हैं। अरे दो जिनका परिवार है वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे, इसमें गुनाह क्या है? परिवार तो मोदी जी का भी है, उनके भी भाई हैं, भतीजियां हैं, बहन है, लेकिन कभी भी वो सोचते हैं कि मेरी बहन अगर मेरी सगी बहन है तो घर की ये जो देश की बहन बेटियां हैं ये भी मेरी बहन बेटियां हैं, मुझे इनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनसे कहेंगे परिवारवाद को छोड़कर देश के बारे में सोचें, और जो महिलाएं घर को चला सकती हैं वो देश को भी चला सकती हैं। आरक्षण की महिलाओं को जो है जातिवाद के बाद उस पे जातिवाद पे ना वो हमारे देश को बांटे। पहले भी वो इतने साल हिंदू मुस्लिम करके हमारे को बंटवारा, देश का बंटवारा कर चुके हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि अब तो कम से कम हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। अब तो कम से कम सबको एकजुट, एक मत एक अधिकार के नाते सबका साथ सबका विकास करने दो। क्या कह रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या संदेश? सर परिवारवाद को छोड़कर देश की जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी सोचे जरा। अपने घर की औरतों को छोड़कर बाहर जो औरतें हैं देश में जो रहती है, आधी आबादी जो देश की औरतों से है, उनके बारे में भी सोचे सर। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं का हुजूम है, कहीं ना कहीं नारी शक्ति का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देश की नारी, देश की महिलाएं निकलकर सामने आती है और कांग्रेस पार्टी के उस दोहरे चरित्र को उजागर करने का काम करती है, जो उन्होंने सदन के पटल पर कहीं ना कहीं महिलाओं के आरक्षण को जो दबाने का काम किया था। कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि आरक्षण बिल पास होकर रहेगा और कांग्रेस पार्टी को महिला शक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। आपके क्या विचार है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।